योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है गाजियाबाद से कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जीडीए पानी फेर रहा है। सीएम योगी के मंसूबे पर जीडीए प्रशासन पानी फेर रहा है। बिल्डर विक्रम सिंधु के आगे बेबस हुआ जिला प्रशासन। बिल्डर विक्रम सिंधु का अवैध निर्माण अभी भी जारी है। नेशनल वॉइस पर खबर दिखाए जाने के बाद सक्रिय हुआ था प्रशासन, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई और कुछ दिन पहले सील किया गया अवैध निर्माण सील होने के बाद भी अभी भी वहां पर काम चल रहा है, निर्माण जारी है। और नेशनल वॉइस की टीम जो लगातार बिल्डर, भूमाफिया और जीडीए के अधिकारियों की जो गठजोड़ है, जिनकी साठगांठ से ये पूरा काला खेल चल रहा है, उसका खुलासा लगातार कर रहा है और आप तक वो खबरें पहुंचा रहा है। और इन सब के बीच जब इस बात का हमारी टीम को पता चला तो हमारी टीम्स के जो मेंबर हैं उनके साथ बदसलूकी की गई। हमारे संवाददाता के साथ बदसलूकी की गई। कवरेज के दौरान उनको कवरेज करने से रोका गया और नेशनल वॉइस की टीम को बिल्डर विक्रम सिंधु के साथियों ने घेर लिया और इस खबर को लगातार नेशनल वॉइस प्रमुखता से दिखा रहा है। हमारे संवाददाता लगातार ऐसे बिल्डर और माफिया जिनके गठजोड़, जिनके नेक्सस का पर्दाफाश कर रहा है और ऐसे में इससे घबराए, इससे बौखलाए बिल्डर विक्रम सिंधु ने हमारे संवाददाता और हमारी टीम के साथ बदसलूकी की। हम लगातार इस खबर को दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है और जिन इलाकों में निर्माण इलीगल है उन इलाकों में अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। लगातार नेशनल वॉइस से सवाल कर रहा था कि आखिर किसके शहर पर यह निर्माण हो रहा है। जब नेशनल वॉइस ने कुछ दिन पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था तो उस वक्त एक कार्रवाई की गई थी, ट्वीट भी जीडीए की तरफ से किया गया था, लेकिन उसके बाद वो बिल्डर फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जिला गाजियाबाद में नेशनल वॉइस की खबर का असर हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो इमारत जो कभी विकास का पर्याय बनी हुई थी, आज वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी है। ये इसका असर इसलिए हुआ है कि नेशनल वॉइस ने अब खबर चलाई थी, जिसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस मामले में संज्ञान लिया था और संज्ञान के बाद कार्रवाई की, जिसके बाद इस बिल्डिंग को जो कभी पूरी तरह से आकाशचुंबी इमारत आसमान को छू रही थी, आज वो पूरी तरह से जमींदोज है। इसके साथ साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने और भी कार्रवाई की है, जिसके आगे आसपास में बन रही सभी इमारतों को सील, आप देख सकते हैं, वो सील कर दिया गया है। इन सभी इमारतों को सील कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बदस्तूर काम जारी है, जिससे एक सवाल उठता है कि क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने सिर्फ औपचारिकता तौर पर कार्रवाई की है और असलियत में उसका इरादा कुछ और था। आप देख सकते हैं इमारतें जो 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें हैं, जिसमें एक फ्लोर पूरी तरह से अतिरिक्त है, एक्स्ट्रा है, और उसके नीचे जिस स्पेस को पार्किंग के लिए होना था उसको केमिस्ट शॉपों में तब्दील कर दिया गया। जिसके बाद सवाल उठता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जब इमारत बन रही होती हैं तब क्यों नहीं आता और क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करता। आपका चैनल नेशनल वॉइस हर ऐसे भूमाफिया पे लगातार खबर करता रहेगा, जिसका असर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को भी करना होगा। मैं आनंद कुमार सिंह, नेशनल वॉइस, गाजियाबाद जिला। हालांकि इस खबर को जब नेशनल वॉइस से प्रमुखता से दिखाया तो इस बात का संज्ञान लिया गया जीडीए की तरफ से और मामूली खानापूर्ति कार्रवाई के नाम पर की गई और बताया जा रहा है कि जो बिल्डर विक्रम सिंधु है, जो उसका प्रोजेक्ट है, वो फिर से वहां पर काम शुरू हो जाए। तस्वीरें आप देखिए कि एक बार काम तो रोक लगा दिया गया था, लेकिन ये काम फिर से शुरू हो गया है। यानी कि इनको किसी का डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, जीडीए का खौफ नहीं है, मुख्यमंत्री का खौफ नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं है और ये बिल्डर बेखौफ हो गए हैं। भूमाफिया, बिल्डर और जीडीए के अधिकारियों के नेक्सस सामने लगातार आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वहां पर गाजियाबाद में ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और लोग अपनी गाढ़ी कमाई यहां पर लगा रहे हैं। रेतीली भूमि है, डूब क्षेत्र है, इन इलाकों में भी इस तरह धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो परमिशन वहां इनको दी गई वो किसने दी। 4 मंजिला इमारत बनाने की परमिशन यहां पर 5-5 मंजिला, 6-6 मंजिला बनाई जा रही है। आनंद सिंह हमारे संवाददाता जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आनंद, जब पहली बार आप उस खबर को दिखाए थे तो उसका असर हुआ था और भाई ट्वीट किया था जीडीए ने कि भाई अब कार्रवाई की जा रही है,
लेकिन अभी जो आपने रिपोर्ट भेजी कि भाई उसमें दोबारा काम शुरू हो गया और आपको भी रोकने की कोशिश की कि आपके साथ भी बदसलूकी की, जरा दर्शकों को आप बताएं और जीडीए के लोग जो हमको देख रहे हैं वो आप बताएं कि किस तरीके से जो बिल्डर है विक्रम सिंधु वो गुंडागर्दी कर रहा है। जी अंजलि, आपको बताऊं, मैं ये इससे पहले भी मैं इस स्टोरी कवर कर चुका हूं, लगातार इस पे लगातार कवर कर रहा हूं। ये कोई पहली बार नहीं कि इस स्टोरी पे मैंने ध्यान दिया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि हमारी खबर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी और उसके 2 बिल्डिंगों को सील किया था। लेकिन आप हमारे विजुअल्स में साफ देख सकते हैं, बड़ी हैरानी की बात है कि बिल्डर लगातार उसके बाद भी, सील होने के बाद भी कार्रवाई कर रहा है। जिसके बाद एक सवाल उठता है कि क्या प्राधिकरण क्या कर रहा है, प्राधिकरण और क्या कर रहे हैं वाला अधिकारी जो सील करके तो चले गए, लेकिन लगातार कार्रवाई हो रही, तो इसके निर्माण हो रहा था, कौन जिम्मेदार है? नहीं, सवाल ये भी है कि जब आप और अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं इसकी कवरेज के लिए, तो आपके साथ भी बदसलूकी की गई, नेशनल वॉइस की टीम के साथ बदसलूकी की गई, बिल्डर के गुर्गों ने आपके साथ बदसलूकी की थी? जी, मैं आपको बताऊं, जब हम इसको स्टोरी को लेकर कवर करने गए थे तो हमें पता लगा था कि लगातार सील होने के बाद भी निर्माण हो रहा है। जिसके बाद एक सवाल निशान उठता प्रशासन पर और उस जीडीए पर कि जिसके अंडर ये बिल्डिंग आती थी, जिसको हमने कवर करने की कोशिश की। तो जब हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा कि उसके बाद भी बदस्तूर निर्माण जारी था, जिसको हमने अपने कैमरे में कैप्चर किया। इसी दौरान उसके कुछ गुर्गों ने हमें पकड़ लिया और हमारे साथ बदसलूकी की। मेरे कैमरामैन के साथ बदसलूकी हुई, मेरे ड्राइवर के साथ बदसलूकी हुई और मेरे साथ खुद ही बदसलूकी हुई। जिसके बाद उन लोगों ने हमारे कैमरामैन से वीडियो डिलीट कराया और हम सबको कई अपशब्द बोले गए। नहीं, ये तो गुंडागर्दी होगी, मतलब मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और जब मीडिया के कैमरे में उस अवैध निर्माण को कैद किया गया तो गुंडागर्दी करके इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर क्या आपने जीडीए के अधिकारियों से बातचीत की कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, कुछ दिन पहले आपने इस पर रोक लगाई थी और दोबारा निर्माण हो रहा है और जब हम इससे कवरेज के लिए जा रहे हैं तो हमारे साथ बदसलूकी की जा रही है? जी, मैंने इस बात की इत्तला गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों को की और सबसे हैरानी वाली बात है कि अभी तक उन अधिकारियों के सर पे कोई चिंता नहीं है। और इसके बाद सवाल उठता है कि क्या प्राधिकरण के अधिकारी जो एसी के कमरों में बैठते हैं क्या करती हैं वीसी मंजू वर्मा और सेक्रेटरी संतोष राय? एक सवाल निशान उठता है कि हवाई तो एक नई पॉलिसीज आती हैं, गाजियाबाद को दिल्ली एनसीआर का गेटवे कहा जाता है और कई ऐसी लगातार चीजें सपने दिखाए जाते हैं लोगों को, जिसके बाद लेकिन हकीकत में जो जमीनी स्तर पे होता है वो बदलाव कुछ नहीं है। आज भी गाजियाबाद के कई विभिन्न जगहों पे एक के बाद एक हम आपको दिखा सकते हैं कि लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, ना मैप दिए जा रहे हैं, उसके बाद निर्माण हो जा रहा है। आपको मैं अपने वीडियो में साफ दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पार्किंग स्पेस थी वहाँ दुकान बनाई गई है और एक फ्लोर पूरी तरह से ही एक्शन लादा गया। जिसके बाद सवाल उठता है कि वो जेई जो स्थानीय जेई है वो क्या करते हैं और उसके नीचे एक सुपरवाइजर आते हैं वो क्या करते हैं। ये आप सब देख सकते हैं कि ये सब मिली भगत एक नेक्सस है बिल्डर विक्रम सिंधु का जो पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर हावी है। आप देख सकते हैं ये विक्रम सिंधु कौन है? ये विक्रम सिंधु के ही गुर्गों ने आपके साथ बदसलूकी की थी? कौन है ये विक्रम सिंधु और इसके कहां प्रोजेक्ट है और क्या काम चला, किस तरीके से इलीगल काम कंस्ट्रक्शन करवा रहा है ये? जी, मैं आपको बताऊं, विक्रम सिंधु वैसे तो मूलतः पंजाब का रहने वाला है, लेकिन उसके बाद गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार में जो ये जीडीए के अंदर जमीन आती है उसके लगातार आसपास की 4 बिल्डिंगें एसी की हैं। जो हमने खबर दिखाई थी 2 बिल्डिंग, एक को गिरा दिया गया था, दूसरी को सील कर दिया गया था, लेकिन तीसरी और चौथी बदस्तूर चालू थी जो पहले ही निर्माण कर लिया गया था। हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे तो उसके लिए हमने बाकी पे तो रुकवाया, लेकिन उसके बाद भी बदस्तूर निर्माण जारी था। जिसके बाद हमें खबर मिली तो हम दोबारा उस पर करने गए। जब हमारे कैमरामैन थे शमशाद वो विजुअल्स बना रहे थे तो उसी दौरान उसके कुछ गुर्गों ने आके उनको घेर लिया और विजुअल डिलीट करने को बोला। जब उन्होंने इसका मना किया, इनकार किया, तो उसके बाद उनके साथ बदसलूकी की गई, कैमरा जबरदस्ती छीनकर उनसे डिलीट कराए गए विजुअल। जिसके बाद हमारी टीम ने वहां से स्थानीय पुलिस को मदद के लिए बोला था, स्थानीय पुलिस आई वहां पे और हम लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है, अगर पुलिस नहीं आती तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल आनंद, देखिए ऐसे जो बिल्डर हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और जब मीडिया कर्मी वहां जाते हैं कवरेज के लिए तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। और जैसा कि आनंद बता रहे हैं कि वो फंस गए थे इन गुंडों के बीच में और पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो कुछ भी मीडिया कर्मियों के साथ हो सकता था। आनंद, अब ये समझना ये चाहेंगे कि जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे उस पूरे प्रोजेक्ट की, वहाँ पर एक तो करीब 5 या 6 मंजिल की इमारतें बनी हुई हैं और कुछ जो एक बगल में इमारत है उसमें कुछ लोग रह भी रहे हैं। यानी कई लोग ऐसे हैं जो अपने पूरे कमाई, जो जीवन भर की कमाई होती, गाढ़ी कमाई होती, उसको भी वहां पे लगा दिया है दांव पे। जी, आपको बताऊं, मूलतः ये जमीन जो है वो किसानी के लिए है। उस पे बिल्डर बिना लैंड यूज चेंज कराए उस पे निर्माण कर देते हैं, जिसको पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन ये दिल्ली एनसीआर में होने के नाते गाजियाबाद और नोएडा में सबसे बुरी किस्मत ये होती है कि दिल्ली वासी यहाँ आके रहते हैं जो मूलतः इन लोगों को जमीनी स्तर की नॉलेज नहीं होती, जिसको ये बिल्डर भाप कर आसानी से उनके खून पसीने की कमाई को इलीगल अवैध जगह लगा देते हैं। और जिसके बाद बिल्डर तो अपना
अय्याशी काटते हैं, लेकिन उसके बाद सवाल उन बायर्स पे आता है, जो बायर्स उसके बाद उसको भोगी होना पड़ता है। हाँ, नहीं आनंद, हमने देखा था इसके पहले जब आपने बिल्डर की स्टोरी दिखाई थी तो उसमें भी ये था कि जो पार्किंग वाली स्पेस थी वहाँ पे उसने गोदाम या कुछ दुकानें खोल दी थी और ऊपर जो है 5 या 6 मंजिल बना रखा था। तो ये सिर्फ सिद्धार्थ विक्रम सिंधु का मामला नहीं है, आपने 3-4 ऐसे बिल्डरों की खबर दिखाई जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में जीटीए के लोग, बाकी लोग कहाँ हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ, विक्रम सिंधु या कहें सिद्धार्थ विहार वाला जो इनका प्रोजेक्ट है वही अवैध नहीं है। कई जगह इनके और बाकी बिल्डर जो लगातार अवैध कार्य प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आपको बताऊं, कुछ दिन पहले हमने ही आपके चैनल नेशनल वॉइस ने ही खबर दिखाई थी कि अंबुज सिटी में लगातार अवैध निर्माण होता, जिसके बाद गाजियाबाद प्रशासन ने उस प्रोजेक्ट के अंदर जाकर तोड़फोड़ की थी। उसके बाद ही मैं आपको चंद किलोमीटर दूर है श्री कृष्ण वाटिका, जिसमें भी लगातार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सील करके गया था। उसके बाद भी वहाँ निर्माण लगातार चालू है और उसके बाद लोग सील तोड़ने के बाद उसको बेच दे रहे हैं। जिसको स्थानीय लोगों को इस मामले में जानकारी नहीं है, वो आते हैं, चुपचाप खरीद लेते हैं और उसके बाद उन लोगों को भोगी होना पड़ता है। और सवाल होता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उस जेई का, जो स्थानीय जेई होता है, उसकी निगरानी में ये पूरा इलाका होता है, उसको देखरेख करने की जिम्मेदारी उसके सुपरवाइजर की होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जेई और वो सुपरवाइजर वो पूरी तरह से अपने कार्य में पूरी तरह से विफल रहे हैं। तो आपका चैनल नेशनल वॉइस आपसे पूछना, अपने दर्शकों से पूछना चाहता है कि क्यों ना उस जेई और उस सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और लगातार हम खबर दिखा रहे हैं और ऐसे नेक्सस का पर्दाफाश करते रहेंगे। आनंद, डरने की जरूरत नहीं है और पर्दाफाश ऐसे बिल्डरों का करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं, भाई 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में और 35 लाख रुपए में वो इलीगल जगह पर उनको फ्लैट बेच रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई माय बाप नहीं है। अब अभी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर ऐसे जो प्राइवेट बिल्डर्स के अंबुज जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पता चला कि वहां पर कई दिनों से बिजली नहीं आ रही थी, वहां के लोग परेशान हैं। तो इस तरीके से फ्लैट तो मिल जाता है, लेकिन बाद में लोग परेशान होते हैं, कोई माई बाप नहीं होता है। जी, मैं आपको बताऊं अंजनी, अंबुज से ले लें, चाहे श्री कृष्ण वाटिका ले लें, चाहे प्रोजेक्ट सिद्धार्थ विहार वाला ले लें, ये एक बार बिल्डर बेच के अपनी कमाई करके निकल जाते हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों को उसका नुकसान भरना पड़ता है और लगातार उनको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के चक्कर काटने पड़ते हैं अपने ही एनओसी लेने के लिए, जो पूरी तरह से लीगल है। फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ही बाद में उसको एनओसी देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद एक सवाल उठता है कि जब आनंद, इस वक्त दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, हम जिन बिल्डर्स का नाम ले रहे हैं और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और वहां पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है रोक के बावजूद, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक तरफा खबर दिखा रहे हैं, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करें। लगातार उनको फोन लगा रहे हैं, वो फोन पे नहीं आ रहे हैं, वो अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है। आनंद, लगातार हमारी टीम इन लोगों का भी पक्ष जानने की कोशिश कर रही है, चाहे वो विक्रम सिंधु, चाहे दूसरे जो अंबुज सिटी के जो बिल्डर हो, इन लोगों का पक्ष जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम इनको फोन लगा रही है, भाई फोन पे आए, लाइव आए, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे हैं। जी, ये पूरी तरह से उनकी गुंडागर्दी है। जब हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज़ चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी उस बिल्डर के प्रति भी है और उस स्थानीय लोगों बायर्स के प्रति भी है कि उनका पसीने की कमाई का कोई बेफजूल इस्तेमाल ना कर सके। हमने लगातार इस बिल्डर से भी उसके बाइट लेने की कोशिश की, उसका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो किस मुंह से बोलेंगे कि उनकी पूरी सोसाइटी ही अवैध है। जिसके बाद सवाल उठता है कि वो क्या करते हैं जब अवैध बना देते हैं, तब क्यों नहीं दिखता प्रशासन को, क्यों नहीं दिखता गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को, क्यों नहीं दिखता उस सुपरवाइजर को, क्यों नहीं दिखता उस जेई को। और सबसे हैरानी वाली बात होती है, जब ये बन रहा होता तब किसी को नहीं दिखता। जब एक बार बेच दिया जाता है, जब लोग रहने आ जाते हैं, तब उसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्रवाई का दावा करता है। लेकिन आपको बता दूं, उसकी एक मूल पॉइंट होता है, उसको देखते हुए उनको छोड़ना पड़ता है। जब एक बार बिक जाती है जमीन, उसके बाद लोग रहने आ जाते हैं, तो पूरी तरह से सील करने के नैतिकता के उसके तकाजे से दूर हो जाता है, जिसके कारण वो फ्लैट सील नहीं होते। और ये उसी चीज का फायदा ये बिल्डर्स उठाते हैं। सबसे पहले फ्लैट बना के उसको बेच देते हैं और लोग जब रहने आ जाते हैं, तो उसके बाद आनंद, देखिए ये चीज हमने भी सुना कि भाई अगर ये जो डूब क्षेत्र है, रेतीली जमीन है, यहाँ पर लोग प्लॉटिंग कर देते हैं, जमीन बेच देते हैं, या कुछ बिल्डर ऐसे जो अपार्टमेंट बना देते हैं, उनका ये सोच है कि अगर 1500 फ्लैट बिक गए, अगर 1500 परिवार आके यहाँ रहने लगा, तो भाई उनको भगाएंगे तो है नहीं, गिराएंगे तो है नहीं। हालांकि शाहबेरी वाला जो इलाका है वहाँ पर नोटिस भेजा गया है, लोगों की जो कमाई है वो वहाँ फंस गई है, लोग परेशान हैं, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के काम हो रहे हैं। जी अंजनी, बिल्कुल ये सच्चाई है। लगातार इस प्रकार के काम हो रहे हैं। आप शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा का शाहबेरी ले लें। आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले ही गाजियाबाद का ही मूल था इंदिरापुरम से, वहां एक प्रोजेक्ट गिरा था जहां 8 लोगों की मौत हो गई थी, शाहबेरी में मौत हुई है। ऐसी कई इमारतें हैं जो पूरी तरह से गिरने के बाद जमींदोज होती हैं और जो लोगों की जाने ले लेती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन
सिर्फ कुछ दिनों के लिए जागता है, उसके बाद एक ऐसी लंबी नींद में सो जाता है जिसके बाद उनको लगता है कि उठाना किसी हादसे के बाद फिर उठता है और कुछ दिनों के लिए जागता है, फिर सो जाता है। जिस सवाल उठता है क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और आला अधिकारी किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद जागेंगे और उसके बाद कोई कार्रवाई होगी? देखिए आनंद, 2-3 पॉइंट। एक तो भाई ऐसी जमीन पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जो कि खेती वाली जमीन है, एक तो रेतीली जमीन है, कई जगहों पर कई डूब सेहत के इलाके आते हैं। लेकिन ये जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं शाहबेरी में गया था, वहां पर मैं देखा जो एक अपार्टमेंट बनाया जा रहा है 100 गज का, 200 गज का, जो भी 1000 स्क्वायर फुट का, 5000 स्क्वायर फीट का, जो भी ऐसे फ्लैट बन रहे हैं, जो सेफ्टी टैंक आनंद है वो उनकी पार्किंग में है। यानी जो सेफ्टी टैंक बना गए वो कितने खतरनाक है। अगर भविष्य में आपने देखा होगा किस तरीके से बिल्डिंग भरभरा के ढह गई थी, तो जो सेफ्टी टैंक पार्किंग में होगा, बिल्डिंग के ही नीचे ही होगा, तो ये तो कभी भी मौत को दावत दे सकता है। यानी कोई भी नियम कानून का पालन नहीं हो रहा, बस जैसे तैसे बिल्डिंग खड़ी कर देना है, बेच लेना है, पैसा कमा लेना है, लोग मरे या भाड़ में जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच्चाई कहा। 100% प्रॉफिट का ये केस है कि प्रॉफिट ही उनको चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं, किसी की जान से, जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है उनको, और सिर्फ एक ही चीज़ है, प्रॉफिट बनाना। आप सेफ्टी टैंक की बात कर रहे हैं, ऐसे कई बार आपको बता दूं, एम्बो सिटी में था जो सेफ्टी टैंक का था, वो मेन सीवर में गिर रहा था। ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए था, बताया जाता है कि ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, लेकिन वो सीधे नाली में गिर रहा था, सीवेज। जिसके बाद एक सवाल उठता है कि एनजीटी क्या करती है, क्या करता है बाकी सारे विभाग, क्यों नहीं जागते ये लोग, क्यों ऐसी लंबी नींद में सो रहे होते कि हमें जगाना पड़ता है हर बार, या कोई हादसा जगाता है इनको। हाँ, चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप ऐसी खबर पे लगातार नजर बनाए रखिए, कवरेज करिए, डरने की जरूरत नहीं है। लगातार हम ऐसे बिल्डर और जो भी भूमाफिया उनके नेक्सस का पर्दाफाश करते रहेंगे, लेकिन हमको आपको भी सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो गाढ़ी मेहनत की कमाई है उसको ये बिल्डर कैसे लूटते हैं। आप समझिए, ऐसी जगह पर फ्लैट लेने से पहले 10 बार रिसर्च करिए, सोचिए समझिए, इसके बाद निवेश करिए, क्योंकि ये काफी घातक हो रहा है हमारे लिए, आपके लिए भी।